हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे आपके रिवीजन टाइम में पाठ 8 पेड़ की कहानी। ओके, स्टोरी ऑफ अ ट्री। ओके, यह एक कहानी है एक छोटे से लड़के की जो पेड़ों के बारे में बताता है ना, पेड़ों की कहानी के बारे में। पेड़ उसको अपनी कहानी सुनाते हैं कि किस प्रकार से लोग उन्हें काट देते हैं। ओके, इसमें पेड़ों के महत्व के बारे में समझने की ज़रूरत है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। पाठ 8 हिंदी गुलमोहर का पेड़ की कहानी। ओके, सुबह सुबह मार्च के महीने में रवि नाम का एक लड़का रहता था। नाउ लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट। ये पिक्चर दिख रही है ना आपको? ये जो एक छोटा सा लड़का दिख रहा है, छोटा सा, वह उसका नाम है रवि। ओके, वह अपने घर के सामने वाले बाग में सुबह सुबह टहलने के लिए गया था। उस दिन मौसम बहुत ही अच्छा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी और हवा चलने की वजह से पेड़ पौधे जो हैं वह हिल रहे थे, है ना, तो मतलब झूम रहे थे। आपने देखा होगा ना, जब हवा चलती है तो पेड़ पौधे हिलने लगते हैं, पत्तियां हिलने डुलने लगती हैं, कुछ पत्तियां झड़कर नीचे गिर जाती हैं। तो वैसा ही मौसम था, है ना। और इतना अच्छा दृश्य देखकर, इतना अच्छा सुंदर नज़ारा देखकर जो रवि था, वह छोटा लड़का, वह बोलता है, वाह पेड़ हैं धरती की शान, इनसे जीवन और जहान। है ना, उसने बहुत अच्छी बात बोली कि पेड़ हैं धरती की शान, इनसे जीवन और जहान। तो रवि की जो बातें थी वह आसपास जो पेड़ पौधे लगे थे वे सुन रहे थे, है ना। तो एक पेड़ बोला बोला तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, क्योंकि तुमने हमारी उपयोगिता समझी, हमारी अहमियत समझी। यहाँ बहुत से बच्चे रोज घूमने और खेलने आते हैं, परंतु आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं कही है। तुम बहुत अच्छे हो, है ना, तुम अच्छे लगते हो। अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो क्या तुम एक कहानी सुनोगे, है ना। मतलब पेड़ जो है, आप देख रहे हैं पिक्चर में ना, पिक्चर में देखिए, ये पेड़ है जो रवि से बातें कर रहा है ना, कि तुम बहुत अच्छे हो, यदि तुम जल्दी में ना हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। तो कहानी का नाम सुनते ही जो रवि था वह बहुत ही खुश हो जाता है। वह बोलता है, हाँ हाँ आप कहानी सुना सकते हैं, लेकिन यह कहानी किसकी है? तो वह पेड़ बोलता है कि मैं तुम्हें पेड़ों की कहानी सुनाता हूँ, है ना। क्या तुम हमारी कहानी सुनोगे? तो रवि बोलता है, हाँ हाँ जरूर सुनूंगा। तो रवि के हाँ कहने पर पेड़ अपनी कहानी शुरू कर देता है ना। तो पेड़ बोलता है, जो आज तुम्हें यह सुंदर नज़ारा दिख रहा है, हमारी सुंदरता पर तुम मुग्ध हो रहे हो, मग्न हो रहे हो, जानते हो हमें ऐसा रूप प्राप्त करने में बहुत समय लगा है ना। स्टार्टिंग में, प्रारंभ में तो हम केवल छोटे से बीज थे, है ना। फिर को माली बीज को माली ने बाग में मिट्टी में गाड़ दिया, वहां से अंधकार में पड़े पड़े हम उब गए। फिर एक दिन उसने हमारे ऊपर की मिट्टी पर पानी डाल दिया, पानी पाकर हमारी नींद टूट गई और प्यास भी बुझ गई। पानी का स्पर्श, मतलब पानी ने जब हमें छुआ तो हम कुछ शीतल हुए और छोटे छोटे अंकुरों के रूप में हम बाहर झांकने लगे, है ना। तब हम भूमि के अंदर थे, तब बाहर के दृश्यों को देखने की हमारी बहुत ही इच्छा थी। अब वह इच्छा पूरी होने लगी थी। धीरे धीरे हम अंकुरों से पौधे बन गए। धूप वर्षा सर्दी झेलते झेलते हमारे तन, मतलब उनका जो शरीर है, जो जैसे पेड़ बढ़ते हैं, वह बहुत ही विशालकाय, मतलब बहुत बड़ा पेड़ बन चुका था। हम सभी अपनी छाया से तुम्हें हमेशा सुख प्रदान करते हैं, है ना। धूप में हम छांव में बैठते हैं पेड़ों की। हम तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई अशुद्ध वायु को ग्रहण कर शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। हम इतना महत्वपूर्ण काम करते हैं, लेकिन लोग पैसों के लालच में हमें कटवा देते हैं। वे यह नहीं जानते कि ऐसा करके कुछ रुपए तो जरूर कमाए जा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की जो हानि है, स्वास्थ्य को जो नुकसान है, उसकी भरपाई संसार के सारे धन से नहीं की जा सकती। लोगों की सेवा करना हमारा उद्देश्य है। कभी कभी तो लोगों की सेवा करने में हम अपने तन को कटाने के लिए तक तैयार हो जाते हैं, है ना। उसके बाद पेड़ बोलता है
कि यहाँ तक कि हमारी मृत्यु के बाद भी हमारे शरीर तुम सबके काम आते हैं। मतलब वह अपना शरीर कैसे कह रहा है, उन लकड़ियों को, जो पेड़ पौधे उगते हैं ना, लकड़ियां उनसे निकलती हैं, उन्हीं के बारे में वह बता रहा है ना। तो पेड़ जो है वह कहता है कि मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि हम सब तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें अपने आसपास रहने वाले लोगों को समझाओ, अपने मित्रों को समझाओ कि हमारी संख्या कम ना होने दें, है ना। क्योंकि अगर हम ही नहीं रहेंगे तो संसार में कुछ भी नहीं रहेगा। लोग शुद्ध भोजन, जल, वायु के लिए भी तरस जाएंगे। इन सभी समस्याओं का समाधान यही है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, उनकी देखभाल करो और हर प्रकार का लाभ उठाओ, है ना। इस प्रकार रवि को पेड़ अपनी कहानियां सुनाता है ना। क्योंकि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। पेड़ों के द्वारा ही हमें शुद्ध वायु, भोजन, है ना, जल, सभी की पूर्ति हमें होती है ना। और हमारे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वह पेड़ पौधे ही ग्रहण करते हैं, और उनके द्वारा जो शुद्ध वायु छोड़ी जाती है, ऑक्सीजन, वह हम प्राप्त करते हैं, जो हमारी प्राण वायु है ना। ऑक्सीजन हमारी क्या है, हमारे प्राणवर्धक है ना। क्योंकि यदि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो भूमि पर, है ना, इस पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है वह बहुत ही अधिक बढ़ जाएगा और किसी भी व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाएगा, है ना। पेड़ों के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए पेड़ बोलते हैं, पेड़ रवि को यह कहानी सुना रहे हैं कि कुछ लोग रुपयों के लालच में हमें कटवा तक देते हैं। सही बात है, बहुत से लोगों को देखते हैं लकड़ियां बेचते हैं, है ना, या फिर अपने फायदे के लिए कटवा देते हैं पेड़ को। इसलिए पेड़ बोलता है कि हम तो, हमारी मृत्यु के बाद भी हमारे शरीर तुम सबके काम आते हैं। मतलब वो लकड़ियां जो हैं, क्योंकि जब पेड़ पौधों को काट दिया जाता है तो वह मरे हुए के समान है, क्योंकि पेड़ पौधों में भी जान होती है ना। इसलिए कह रहे हैं वे कि हमारे मृत्यु के बाद, मतलब उनको काट देने के बाद भी जो उनकी लकड़ियां होती हैं पेड़ पौधों की, वह भी हमारे काम आती हैं, है ना। इसलिए वह प्रार्थना कर रहा है कि तुम अपने आसपास रहने वाले लोगों को, अपने मित्रों को समझाओ कि वो हमारी संख्या कम ना होने दें, क्योंकि हम नहीं रहेंगे तो संसार में कुछ भी नहीं रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यह थी पेड़ की कहानी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये पेड़ की कहानी को एक बार फिर से, इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिएगा और पेड़ पौधों के बारे में कुछ जानकारियाँ एकत्रित कीजिएगा और पेड़ जरूर लगाइए, है ना। हमें एक पौधा जरूर लगाना चाहिए, जैसा कि इसमें बताया है कि पेड़ की कहानी ने बताया है ना। पेड़ अपनी कहानी बताता है कि जो माली है वह छोटा सा बीज बस बाग में मिट्टी में गाड़ देता है, फिर वहाँ अंधकार रहता है ना। फिर जब उस पर ऊपर से मिट्टी डाल देता है, फिर जब मिट्टी में थोड़ा सा पानी जाता है तो उनकी नींद टूट जाती है, और पानी जब उन्हें छूकर गुजरता है वहां से तो छोटे छोटे अंकुरित बाहर निकल आते हैं, है ना। इस प्रकार से वे भूमि के अंदर थे, और जब अंकुरित हुए तो धीरे धीरे वे अंकुरित पौधे जो है धीरे धीरे पौधों का रूप लेने लगे, है ना, और धीरे धीरे वे बढ़ते गए। इस प्रकार से आप भी एक पौधा लगाइए और उसे प्रतिदिन, है ना, डेली देखिए कि वह किस प्रकार से बढ़ता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।